भारत की आबी जारहत दरिया सतलुज में तुग़यानी पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे, सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। हिफाजती बंद टूटने से रिहायशी आबादियाँ शदीद मुतासर, लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। दरिया सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। कई देहात का बहावल नगर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। पाकपतन दरिया सतलुज में बाबा फरीद पुल के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैलाब के बायस दर्जनों देहात का पाकपतन से ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसेक और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 1,07,000 और अखराज 89,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में चिनियोट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। सैलाब की वार्निंग जारी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए 8 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब और बारिशों से आइंदा साल ज़्यादा तबाही का खदशा, 22% इजाफी फ्लड का इम्कान। चेयरमैन NDA में इनाम हैदर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। पाकिस्तान के 47% ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। अगर 2% टेम्परेचर मजीद बढ़ गया तो 65% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर पिघलने की सालाना शरह 4.5% से बढ़ रही है। रवां साल के दौरान सैलाब के बायस 1100 अफराद जान की बाजी हार गए। मानसून का आखिरी स्पेल 8 सितंबर तक जारी रहेगा। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पर NDA में का अलर्ट जारी है। सतलुज के करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों का इनखला। अब तक 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कसूर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। रेस्क्यू बोट्स के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। खैरपुर डाहा के करीब लोहे का पुल सैलाबी पानी की नज़र। पुल टूटने से कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरिया सतलुज के पानी से उच्च शरीफ से कई आबादियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी कटाव का अमल भी जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कस्टम के जांच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम को जदीद खतूत और अख्तिबार पर करने से मुताल्लिक़ इजलास। कस्टम के निज़ाम को फेसलेस और जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाकर शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत माशी और तिजारती इस्लाहात के ज़रिए सरमायाकारी और कारोबार को फ़रोग़ देना चाहती है। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से जद्दा में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के साथ एकजहती का अयादा। वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में इंसानी बहरान और क़हत की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं का फ़ौरी इंसानी इमदाद और रिलीफ पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान तुर्की ताल्लुक़ात मज़ीद मज़बूत बनाने पर भी इत्तेफ़ाक़। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। केस में अब तक 8 गवाहान की शहादतें कलमबंद और जिराफ मुकम्मल हो चुकी। हलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की खबर की तरदीद। कहा कि सलमान अकरम राजा हमारे वकील और फैमिली की तरह हैं, उनका अपना कोई मसला होगा, ज़िम्नी इंतखाब पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। समझ नहीं आई कि मेरे बच्चों को क्यों उठाया। इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अज़मा खान ने कहा कि बानी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन में जाने से पार्टी को नुकसान होगा। PTI रहनुमा ज़त्तार गुल की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। इसी नौइयत के दूसरे केसेस भी ज़ेर समाअत हैं। इन केसेस में मुतल्लिका फरीकैन का जवाब आना है। अदालत के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस मोहम्मद एजाज खान ने समाअत की। ज़रताज गुल ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से डीनोटिफिकेशन के फैसले को चैलेंज किया है। पंजाब के कर्जों से मुताल्लिक़ खबर झूठ और गलत फहमी पर मबनी है। पंजाब ने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। रिपोर्ट में जिस रकम का जिक्र है वो पंजाब हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट के T-बिल्स में सरमायाकारी है, जिसका मकसद मुनाफा हासिल करना है, ना कि कर्ज लेना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब को किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। सूबाई हुकूमत के अकाउंट में 1 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद रकम मौजूद है। शंघाई सी पोर्ट से मज़ीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना। पंजाब के शहरियों के लिए 100 मज़ीद इलेक्ट्रिक बसें चंद हफ्तों में पहुँच जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के हर ज़िले में दिसंबर तक जदीद इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। जदीद इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। इलेक्ट्रिक बस में एयर कंडीशन और अंदरूनी मौसम कंट्रोल करने की सहूलत होगी।
कराची में बारिशों के बाद गंदा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। जल्दी अमराज के मरीजों में इजाफा। चमड़ा अस्पताल में रोजाना 5000 मरीज रिपोर्ट होने लगे। गंदे पानी और खुले मैनहोल्स में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इजाफा। हवा में नमी और गंदगी के बायस बीमारियां बढ़ने का खदशा। अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत पर आयद मजमूई टैरिफ 50% होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इकदाम यूक्रेन पर रूसी हमलों में भारत की बिलवास्ता हिमायत के जवाब में उठाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफीर को मुल्क बदर कर दिया। ईरान पर ऑस्ट्रेलिया में यहूदी मुखालिफ हमलों की हिदायत देने का इल्ज़ाम है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सफीर और 3 दीगर एहलकारों को 7 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। पाक भारत जंग में 7 तैयारे तबाह हुए। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे गिरे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, ये जौहरी जंग में भी तब्दील हो सकती थी। मैंने मुदाखलत की और तिजारत के बदले पाक भारत जंग रुकवाई। अमरीकी सदर ने गाजा जंग आइंदा चंद हफ्तों में खत्म होने की पेशगोई कर दी। बोले अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान अच्छा और फैसला कुन अंजाम नजर आएगा। इसराइली फोर्सेस के अल नसर अस्पताल पर फजाई हमले में 6 सहाफ़ियों समेत 25 अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 64 हो गई। 278 जख्मी। खुराक के मुतलाशी 22 फलस्तीनी भी शहदा में शामिल। गाजा में शहदा की मजमूई तादाद 62,622 से तजावज़ कर गई। दुनिया की गाजा में अल नसर अस्पताल पर इसराइली हमले की मजम्मत। अस्पताल पर इसराइली हमले ने तशवीश में मुब्तला कर दिया। सऊदी अरब का इसराइल के खिलाफ फौरी एक्शन का मुतालबा। कतर के हुक्काम ने कहा कि इसराइल ने गाजा में बर्बरियत की नए मरहले का आगाज़ किया। इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ घिनौने जराइम में मुलव्वस है। ईरान और मिस्र की भी अल नसर अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इस्लामिक ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल का फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा। झेलम पुलिस ने मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया। 3MPO के तहत जेल मुंतकिल मोहम्मद अली मिर्जा की एकेडमी को भी सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ मजहबी जमातों की जानिब से दरख्वास्त दायर है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। जिला टांक और शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 बच्चे पोलियो से मुतासर। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 23 हो गई। मुल्क भर में पोलियो मुहिम 1 सितंबर से, जबकि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में 15 सितंबर से शुरू होगी। बुनेर में मुसाफिर गाड़ी खाई में गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की वफ़द के हमरा मुलाकात। पब्लिक रिसोर्सेज फॉर एनक्लेव डेवलपमेंट पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल करने और नए टैक्स रेवेन्यू की शरह नमू पर भरपूर तवज्जो दे रही है। ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आज जिनेवा में होंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर ख़ारिजा बराए सियासी उमूर मजीद तक रवानची करेंगे। यूरोप की जानिब से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के नायब वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। मुज़ाकरात का एजेंडा जौहरी मामलात और पाबंदियाँ उठाने से मुताल्लिक होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, ईरान के पास यूरोपीय पाबंदियों के जवाब में तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ट्रंप चीन की जानिब से अमेरिका को मैग्नेट्स की अदम फराहमी पर बरहम। चीन ने मकनातीस फराहम ना किए तो 200% टैरिफ आयद करेंगे। हमारे पास टैरिफ की ताकत है। अगर हम 100 या 200% टैरिफ लगा दें तो चीन से कोई कारोबार नहीं होगा। ट्रंप ने एक बार फिर चीन को धमकी दे दी। दुनिया की 90% मैग्नेट मार्केट चीन के पास है। मैग्नेट सेमीकंडक्टर चिप्स, जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन्स की तैयारी में अहम किरदार अदा करते हैं। वियतनाम में समंदरी तूफान काजेकी ने तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। तूफान से 7000 से ज्यादा मकानात को नुकसान। 18,000 दरख्त गिर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।